मैं इसको यहीं पर खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मैं आगे बोल नहीं पाऊंगा, मेरे पास वर्ड नहीं होंगे। इससे हाथ को इस तरफ से देखोगे तो शायद अंधेरा, और इस तरफ से देखोगे तो शायद उजाला। आपके सामने जो बाबा जी खड़े हैं, लोग बाबा जी कहते हैं इन्हें, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से लोग इन्हें देख रहे थे। हर कोई इनके साथ था, हर कोई इनके जज्बातों के साथ था, हर कोई इनके एहसासों के साथ था। पर इस इंसान के दिल में क्या था, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने समझने की कोशिश नहीं की उन जज्बातों को जो यहां दिल में थे। ठीक कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले मैं उस हर एक इंसान को जिसने ये लिखा था कि ये संस्था कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ खा रही है, उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आज की इस सच्चाई को एक बार दिल से आखिर तक जरूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही था, क्या मैं गलत था। पर उससे पहले इस चेहरे को पहचानिए। मैं वो नहीं जो दर्द दिखा के, मैं वो नहीं जो तकलीफें दिखा के लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ, ना ये वो संस्था है। हम वो है जो सच दिखा के समाज को आईना दिखाना चाहते हैं। ये समाज आईना बड़े भारी भारी भरकम शब्द है, पर इन शब्दों को समझना, इन शब्दों को महसूस करना हर किसी के बस की बात नहीं जनाब। मैं हाथों से 1 मिनट में कमेंट लिख दूंगा कि गलत है, मैं हाथों से 1 मिनट में कमेंट लिख दूंगा कि सही है, पर क्या एक बार भी मैं पास जाके, एक बार भी मैं महसूस करके जानने की कोशिश करूंगा। ये वो बाबा जी जिन्हें सड़क पे कई दिनों तक पड़े हुए दिखाया गया था। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि मेरे ये जो शब्द है किसी को चुभाने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। मैं तहे दिल से उस शख्स का धन्यवाद करता हूं जिसने इस इंसान को दुखों से निकालने की कोशिश की, गमों से निकालने की कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानना हर एक के लिए जरूरी है। आज से कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था कि मैं और आप मिलकर अगर किसी एक भी ऐसी संस्था को, वो भले ही चाहे कुछ कमाने के लिए, भले ही 2 वक्त का अपने परिवार का पेट पालने के लिए इन लोगों को अपने पास रख रही हो, पर असल की सच्चाई क्या है ये ना मैं आपको समझा सकता और ना आप समझ सकते। ये वो बाबा जी, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, जो कहूँगा, जो बोलेंगे वो ये बोलेंगे, ये आपको बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी जो लड़ाई थी वो सच्चाई के लिए थी, मेरी जो लड़ाई अच्छाई के लिए थी, मेरी वो लड़ाई दुनिया की हर एक उस संस्था के लिए थी जो सब कुछ छोड़कर सेवा भाव से सिर्फ और सिर्फ इन बड़े बुजुर्गों का ध्यान रख रही है, उन लोगों का ध्यान रख रही है जिन्हें समाज एक जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। सर नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हो जी। नमस्कार। कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। एक तस्वीर वो थी कि जो आज से 12 दिन पहले आपने देखी, और एक तस्वीर ये है जो आज आप देख रहे हैं। सच्चाई कहाँ है, फैसला आपको करना है। आज से 12 दिन पहले होमी आश्रम में दिखाया गया था कि गंदगी रखी जाती है, यहाँ पर लोगों का हाल नर्क जैसा है। अगर ऐसा ही रखना था तो आप उनको क्यों लेके आए? बात भी सही है, उनकी भावनाएं भी ठीक थी, और शायद इस भावनाओं के पीछे कहीं न कहीं एक चीज जरूर नजर आ रही थी कि एक आदमी की जिंदगी उनके हाथों नहीं, भूमि आश्रम के हाथों से संवरने लिखी थी। बात करता हूं उस शख्स की जो यहाँ पर आकर थोड़ी देर में ये फैसला कर लिया कि गंदगी है। हो सकता है उस टाइम उन्होंने जो देखा वो सही था, क्योंकि पिक्चर है, झूठ नहीं बोलती। जो था, अरे ये वो लोग हैं जहां मैं आपको आज कोई डेफिनेशन या बताने के लिए नहीं आया हूं कि कैसे होता है। ये तो सब जानते हैं कि अगर आश्रम है तो गंदगी भी होगी, सफाई भी होगी। ये जो लोग रहते हैं क्या हमेशा गंदगी में नहीं, वो में आश्रम ही है जो इनका करता है। अगर वो बच्चे हैं तो माँ बाप हम हैं, अगर वो माँ बाप हमारे हैं तो बच्चे हम हैं। वक्त हर चीज में लग जाती है। ये मेरे साथ जो खड़े हैं जिनको कहते थे कि बुजुर्ग है, नहीं, शायद ये चीज गलत थी। ये मात्र 35 साल के जवान है। मुझे नहीं पता कि 35 साल के आदमी को बुजुर्ग क्यों बोला गया।
ये एक बड़े अच्छे, मैं आज अपनी बात खुद नहीं रखूंगा, आपसे फैसला करूंगा। और मैं जानता हूं कि भूमि आश्रम आप लोगों की भावनाओं से जुड़े हैं। पिछले 12 दिन से बात करूं, बहुत सारी फोन कॉल आई, बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और कहा हम आपके साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आप बिल्कुल सही हो। 8000 लोगों ने पिछले 6 महीने में 8000 लोगों ने भूमि आश्रम में आए, सहयोग किया। अगर आज भूमि आश्रम जो है हिसार की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का तहे दिल धन्यवाद करता है कि उन्होंने भूमि आश्रम बनाया। हिसार के लोगों को मैं नमन करता हूं कि हिसार के लोगों ने ये आश्रम बनाया। ये आश्रम किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये आश्रम किसी एक संस्था का नहीं है, ये आश्रम सिर्फ हमारे और हमारे समाज का है। हर आदमी का योगदान है इसको बनाने में। जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो ये बिल्कुल खाली था, खंडर था, पर आप जानिए मात्र 6 महीने में ऐसा बदलाव कि 40 लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। किसी ने नहीं, भूमि आश्रम ने नहीं, हिसार शहर के लोगों ने रखा है। हिसार शहर के लोगों ने जिंदगी बदली है। किसी एक आदमी का सहयोग नहीं हो सकता। लोग आते हैं, दे के जाते हैं, अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं और बताते हैं कि भूमि आश्रम वो वाकई में काम कर रहे हैं जो सराहनीय है। काफी लोगों ने मुझे बोला किसी जी क्या कहेंगे, काफी लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए। मैं इस संस्था से जुड़ा हूं, बिल्कुल जुड़ा हूं, मेरी भावनाएं जुड़ी हैं, काफी सालों से जुड़ा हूं, पर मेरा एक विश्वास है और मैं एक आपको विश्वास दिलाता हूं कि भूमि आश्रम ना तो गलत करेगा और ना कभी किया है। जिस दिन गलत करेगा छोड़कर अपनी मर्जी से चले जाएगा। मनसा ये नहीं है कि भूमि आश्रम की कि हम एक पब्लिसिटी करें, लोगों को लोग सब जानते हैं, सपोर्ट करते हैं, आते हैं। उस वीडियो के वायरल होने के बाद मैं उस भाई का धन्यवाद करता हूं कि जो चीज हम नहीं दिखा पा रहे थे उसने दिखाया और उसके बाद लोगों के फोन कॉल और जो सपोर्ट मिला, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं कि इसी तरह से आए और सपोर्ट करते रहे। मैं उनसे मिलवाता हूं जिनके लेकर हम चर्चा में आए थे, जिनको लेकर ये कहा गया था कि भूमि आश्रम नर्क जैसा है। आज मैं उस नर्क में आपको लेकर चलूंगा जिस नर्क की वो बात कर रहे थे। बिल्कुल नर्क देखने का अधिकार सबको है, सच्चाई हर आदमी को जानने का अधिकार है। सच्चाई क्या है वो बताने का अधिकार मेरा है, हम सब का है, समाज का है। अच्छाई देख सकते हैं तो बुराई भी हम ही देखेंगे। अगर हम छिपी चीजों को नहीं देखेंगे तो कैसे कहेंगे कि वो नर्क और स्वर्ग की बात है। चलो इस नर्क में ही चलते हैं और देखते हैं नर्क कैसा होता है। जी आप प्लीज आप आगे आइए। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रमाकांत शुक्ला है। उधर देखिए, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रमाकांत शुक्ला है। अच्छा जी, उम्र कितनी है जी आपकी? मेरी उम्र 35 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं। हाय ग्रेट। अच्छा जी, और क्या करते हैं आप? मैं बैटरी कुक का काम करा करता था। अच्छा जी। काम तो मैंने कई कंपनियों में भी किए हुए हैं। हाँ। और हरियाणा में लगभग मैं बचपन से ही आया हूँ। तो मैं तो मतलब हर जिले में से भी वाकिफ हूँ। हाँ। और हर जगह रहा भी हूँ, कई जगह काम भी किया है। अच्छा अच्छा। और सबसे ज़्यादा जो टाइम है हमारा हिसार में ही बीता हुआ है। हाँ। हिसार में हमारी कई जगह है, लेकिन इस टाइम अभी लॉकडाउन है और फिर कुछ हमारा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। और मेन चीज़ तो मोबाइल और पैसे जाने में मेरे को दिक्कत हुई। हाँ। तब मेरे को परेशानी हुई और मतलब अग्रोहा मेडिकल में हमने 1.5 महीने इलाज भी कराया, लेकिन कुछ पैसे अपने पास थे, लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं हुआ और सरकारी तरीके से ही हुआ, जिसके कारण मतलब एकदम जख्म ठीक नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि 35 साल का आदमी बूढ़ा नहीं हो सकता। वो एक ऐसी शख्सियत है जिसके अंदर हुनर है। वो कहता है कि मैं एक अच्छा कुक हूँ, मैं खाना बनाना जानता हूँ। हिंदुस्तान नहीं, हिसार हरियाणा के अंदर काफी सिटीज में जाकर इन्होंने काम किया है। ये खुद बोल रहे हैं, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ जी। तो वहाँ सड़क पे कितने दिन से थे आप? मैं सड़क पे था 20-22 दिन से। अच्छा, बल्कि ज़्यादा ही टाइम हुआ होगा, दिन तो मैंने काउंट नहीं किए पूरे, लेकिन मतलब आइडिया से बता रहा हूँ 15 अप्रैल के बाद में। आप अच्छी जगह रहते थे, मतलब आपने एक जगह बताई थी कि वहाँ रहते थे आप। अब अच्छी जगह तो वो फुटपाथ थी, देखो। हाँ। अच्छी जगह वहाँ कोई स्वर्ग तो था नहीं, पेड़ की छाया थी। हाँ। पेड़ की छाया थी, अब अपना रहना है, किसी मकान में अनजान में तो रह नहीं लोगे। देखिए एक सबसे अच्छी बात सामने ये आती है कि एक आदमी वहां पर रहा, काफी टाइम निकाला, हॉस्पिटल की 4 दीवारी के अंदर अपना इलाज कराया। 22 दिन इलाज कराने के बाद वो शख्स उस हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। बिल्कुल सही बात है, हॉस्पिटल की जिंदगी, हॉस्पिटल का रहन सहन हमारी जिंदगी से बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। आप ये बताइए, यहाँ जब आए थे आप भूमि आश्रम में, वो वाकया मुझे बता देंगे कि क्या था जब आप भूमि आश्रम देखो, जब मैं भूमि आश्रम में आए थे तो मेरे साथ में एक पशु हॉस्पिटल के डॉक्टर थे। वो हमारी जानकारी हुई थी कि मैं 22 दिन से रहा करता था। तो उन्होंने बोला मैं एनजीओ ग्रुप को कॉल करता हूँ, आपकी हेल्प करेंगे वो।
कुमार जी ठीक है देख लो, नहीं तो मैं तो यहाँ पे भी खुश हूँ, मैं हर जगह खुश हूँ क्योंकि मुझे खाना मिल जाता है। अब दवाई नहीं चल रही तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कॉल कर दिया, एनजीओ ग्रुप से आए, तो मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने वहाँ भी वीडियो वगैरह बनाया, तो वहाँ पे मेरे पास में ओढ़ने का कंबल और सब कुछ था, मतलब बोरी बिछाने की, पानी की बोतल और सब कुछ था। बातचीत पे बोले चलो बाबा एक बार तो मैं एनजीओ वालों को ही मना कर दिया, मगर अगर आप हेल्प करते हो तो मुझे आप मेडिसिन और पट्टी दे दो। इन्होंने कहा कि एनजीओ वालों ने इन्हें स्पोर्ट के लिए बोला, इन्होंने एक ही बात रखी कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, अगर देना ही है तो मुझे पट्टी दे दीजिए और दवाई दे दीजिए, मैं अपनी पट्टी खुद कर लूंगा। ऐसा ही था? ऐसे ही था, क्योंकि वहाँ भी मैं नीम की छाल घिस के लगा लिया करता था। बताइए पब्लिक को जी। मनी प्रॉब्लम ये थी कि मनी प्रॉब्लम थी हाँ। तो इसके कारण मतलब मैं, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बाय द वे फोन कॉल किसी न किसी जानकार तो था नहीं, कोई न कोई हमारे घर से संपर्क करा दिया करता था कि ताकि हमारे घर वालों को पता लगे मैं सही सलामत। घर का आपका? मेरा घर यूपी में, यूपी से बिलोंग करता हूँ, जिला हरदोई लगता है मेरा, और गांव का नाम है थोड़ा है। ठीक है। देखो जी, मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस हाथ जोड़ के विनती करता हूं उन सब लोगों से जो समाज को बदलने की इच्छा रखते हैं और जो समाज में थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को डीमोटिवेट करते हैं। मैं किशन वर्मा आज हक से कहता हूं कि ये भूमि आश्रम मेरा अपना आश्रम है। अभी तक मैं बिल्कुल ऑफिशियली सामने नहीं था, लेकिन आज मैं भूमि आश्रम की तरफ से बोल रहा हूं क्योंकि जिंदगी की सच्चाई मैंने यहाँ पे देखी है। आज भी शायद कई लोग तो पक्का ये कमेंट कर रहे होंगे सर कि पब्लिक स्टंट हो रहा है, पब्लिसिटी के लिए वापस ऐसा किया जा रहा है, लेकिन नहीं भाई साहब, सच सिर्फ देखने से नहीं महसूस करने से ही पता लगेगा आपको। हो सकता है कि हर्ष जी इतने अच्छे तरीके से रिपोर्टर की तरह बोल रहे हैं और किशन वर्मा भी जोर जोर से पता नहीं कितने पैसे लेके इन शब्दों को बोल रहा होगा। नहीं नहीं, प्लीज एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एक जगह बैठ के किसी चीज को देख के उसके ऊपर अंदाजा लगाना बड़ा आसान है, पर जनाब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दूसरा पहलू सामने नहीं उसके नीचे होता है, और जब तक आप उसे पलट के नहीं देखेंगे वो आपको नहीं पता लगेगा। मैं एक बार फिर से हर एक उस आदमी का जिसने भूमि आश्रम के लिए इतना सा भी करने के लिए सोचा है, मैं चाहूंगा कि हमारे पूरे भारत की नहीं, जिंदगी में जहां भी आपको जगह मिले, किसी भी समाज सेवी संस्था को नीचा दिखाने की कोशिश ना करना, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, आज भी मैं ये कहता हूं, हो सकता है कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उसमें से कुछ न कुछ हिस्सा रखा जाए, क्योंकि ये भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते जनाब, पर ये वो जिंदगी जो आप यहाँ पे लेके देख सकते हैं। मैं खुद चल के आज एक बार फिर से आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं आपको बिल्कुल, मैं आपको किशन जी, मैं एक ही बात कहता हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये आज हमारे साथ नहीं होते। एक छोटी सी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोच के देखिए, ये वो बात है जो कड़वी सच्चाई है। आज वक्त, मैं कहता हूं कि शायद इस बात से आप कहीं पर लगेगा कि मैं आपकी भावनाओं के साथ आप ऐसा सब बोल रहे हैं। अरे अगर कुछ कहना है तो उन बच्चों को कहो ना, कसूर इनका कहाँ है? अरे इन्होंने जब सपने देखे थे, बच्चा पैदा होने के बाद हम कितनी खुशियां मनाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मेरा वारिस पैदा हो गया, बड़े हो गए, आपका घर परिवार बस गया, और आपने सबसे पहले उस माँ बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते हैं, उसका सब कुछ ले लेते हैं, पैसा, दौलत और यह कि जमीन, रह क्या जाता है? सिर्फ उसका शरीर, और उसको भी आप घर से बाहर फेंक देते हैं। क्यों? आखिर क्यों? सवाल तो समाज ये पूछे, उन बच्चों से पूछे कि आखिर अपने माँ बाप को रोड पर क्यों छोड़ा उन्होंने? कसूर हमारा नहीं है। एनजीओ या कोई भी एनजीओ कहता हूं हिंदुस्तान की सिर्फ इसलिए काम करती है कि जो लोग रोड पर रह रहे हैं उनको सहारा मिल जाए, उनको एक घर परिवार मिल जाए और माँ बाप का और बच्चों का प्यार मिल जाए। आखिर इसका कसूर क्या है? इसने क्या कसूर किया है? कोई कसूर नहीं किया, सिर्फ एक ही कसूर था कि इनके बच्चों ने घर से बाहर फेंक दिया। मैं बार बार कहता हूं कि एक माँ बाप 10 बच्चे पाल सकते हैं, पर 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का। सच मानिए, जो लोग रोड पर पड़े हैं उनका कोई कसूर नहीं हो सकता। अगर कसूर है उस औलाद का कसूर है, उसका कसूर है। आप मेरी जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं कहता हूं अपने माँ बाप को अपने पास रखो, अपने माँ बाप को दिल से पूजो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। अगर ये माँ बाप आज रोड पर नहीं होते तो मैं कहता हूं हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में किसी आश्रम की जरूरत ही नहीं होती। बदलना है, बदलाव लेके आना है तो इन बुजुर्गों को मत सताओ, उन बच्चों के पास जाओ जिन्होंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया।
क्यों निकाला घर से? जाके उनसे पूछो। आज भी हिसार शहर के अंदर कम से कम 500 लोग, 500 बुजुर्ग रोड पर पड़े हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चे पनाह नहीं देते हैं। अगर सच्चाई ढूंढनी है तो उनके बच्चों के पास जाओ, उनके घर में उनको बोलो कि रहेंगे। आश्रम बंद हो जाएंगे, आश्रम की जरूरत नहीं रहेगी। आश्रम कोई बिजनेस नहीं है, आश्रम कोई ये नहीं है कि जहां पैसा कमाया जाता है। आश्रम के लिए लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है। ये वो आश्रम नहीं जहां भजन कीर्तन चलता हो, यहां वो है जब मानव की पूजा होती है। ये वो लोग हैं जिनसे कोई रिश्ता नहीं होता, पर खून का रिश्ता ही अपना नहीं होता। अगर खून का ही रिश्ता अपना होता तो आज ये लोग यहां नहीं होते। पक्के दावे के साथ कहता हूं, इनकी मजबूरी, इनकी कोई परिस्थिति या कोई घटना है जो इनको यहां लेकर आए। अगर आज इनको यहां पर भी एहसास दिलाए कि आज हमारा आपका रिश्ता नहीं है, तो ये बेचारे कहां जाएंगे? इनका रास्ता क्या है? इसके अलावा आप मुझे एक रास्ता बता दो। मैं ये काम आज ही कह रहा हूं, ऑफिशियल तौर पे कह रहा हूं कि इस आश्रम की जरूरत नहीं होती। हर्ष जी, अगर एनजीओ चलाना, आश्रम चलाना इतना ही आसान होता ना, तो हर नुक्कड़ पे एक आश्रम होता जनाब। क्योंकि मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, देखता हूँ वो जिंदगी जो आप वहां पे सोई हुई देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं सोती थी जनाब। ये जिंदगी एक ऐसी जिंदगी थी जिसे लोग जिल्लत की जिंदगी कहते थे। अपनी इन लोगों के पास वो जो आज आराम से सो रहे हैं, हाँ ठीक है, आप देखोगे आज भी कहीं ना कहीं से तो आज भी लग रहे होंगे गंदे, इनके कपड़े मैले लग रहे होंगे, पर बच्चे हैं जनाब। ऐसी जिंदगी मैं तो ये कहूंगा कि भगवान किसी को भी ना दे, किसी को भी ऐसी जिंदगी ना मिले। जैसे हर्ष जी ने कहा, बदलाव लाओ। अगर बदलना है तो समाज में कैसा बदलाव लाओ कि हर एक बच्चा, उन्हें ऐसे संस्कार दो कि प्लीज ये जिंदगी जो अब ऐसी यहाँ पे हो वैसी ना हो। हर किसी को खुशियाँ मिले, खुशियाँ बांटो। बुराई को तो हर कोई मिनट में पसंद कर लेता है, पर अच्छाई को बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। मैं पर फिर से कह रहा हूँ, हक से कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, इस संस्था के लिए बोल रहा हूँ, इस संस्था के लिए हमेशा बोलता रहूंगा। और इस जैसी हर एक वो संस्था जो अच्छा काम कर रही है, मैं उसके लिए बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूँ और मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। और एक बच्चे की अपने माँ बाप के लिए क्या वैल्यू होती है और एक माँ बाप की अपने बच्चे के लिए क्या वैल्यू होती है, उस चीज़ को मैं अच्छे से समझता हूँ। मैं सच में शुक्र करता हूँ इस भूमि आश्रम का, जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, जिसने मेरे नजरिए को बदल दिया, जिसने मुझे सिखाया क्या सच है क्या झूठ है। मैं फिर से कह रहा हूँ, लग रहा होगा कि ये पैसे लेके बोल रहा है, जनाब नहीं, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं अपनी भावनाओं से बोल रहा हूँ। ऐसे काम करने के लिए आपको एक सच्चाई बताता हूँ, आप खुद सोचिए। हिसार शहर वो शहर है जहाँ बहुत बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, बड़े बड़े कॉलेजेस, हॉस्टल, यहाँ पर क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। हिसार शहर ही वो है जहाँ लाखों लोगों का, भूखे लोगों का पेट भरता है। कोरोना टाइम में देख लीजिए, लाखों संस्थाएं जो रोड पर आकर खाना खिला रही है, किसी तरह से हेल्प कर रही है, लोगों को जा जाकर भोजन खिला रही है, सैनिटाइजर दे रही है, मास्क दे रही है। मैं सबसे पहले सैल्यूट करता हूं संस्थाओं का। अगर आज आप हो तो वो लोग सुरक्षित हैं, नहीं तो उनका क्या हाल होता मैं नहीं बता सकता, वो आप सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं। पर एक और बात बताता हूं, इस शहर के अंदर मात्र कहीं भी चली जाइए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ऐसे लोगों के सेंटर बता दो जहाँ डिसेबल लोगों को रखा जाता है या मेंटली डिसऑर्डर को, जिसको हम पागल बोल देते हैं, तो आपको ढूंढने से एक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कभी इसकी सच्चाई के पीछे जाके देखना। आखिर मिलेगा क्यों? क्योंकि उन लोगों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। जब परिवार में मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है तो कहते हैं पूरे परिवार को पागल कर दिया। एक पागल ने पूरे परिवार को पागल कर देता है। अरे साहब, यहाँ तो 40 वो लोग हैं जो रहते हैं, ना कोई पागल है। हम पैसे कैसे बोल सकते हैं पागल है? क्योंकि वो परिवार का हिस्सा है। ये उन्होंने क्या कमी छोड़ी थी? मैं तो आपको पूछता था तो मेरे साथ गलत क्यों हुआ? उस दिन उस भगवान को भी गलत ठहराया जाता है, पर ऐसा नहीं है। ये प्रकृति है, सब कुछ बदलता है। किशन जी क्या कहेंगे आप? सर, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं तो एक ही बात तब से कह रहा हूँ कि सब कुछ जनाब यहाँ से महसूस होगा। हर एक की शक्ल देख लीजिए, हर एक से मिलके देख लीजिए, हर किसी के पास जाके देख लीजिए। जेली मारी थी किसने? खड़ा था भीतर खड़े थे। हाँ। किसने जेली मारी? तो था जी को जेली मारी और फिर अड्डा कर दिया। अच्छा, ओके। तो फिर कितने दिन तक आप पड़े रहे रोड पे? कई दिन तक। कितने दिन?
इसीलिए कहता हूं आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने लिए अपना बदलाव लेके आने के लिए सबसे पहले समाज को नहीं, अपने परिवार को बदल लो, अपने आसपास के लोगों को बदल लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जितने भी लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। कमियां ढूंढने के लिए ना जाए, अगर लगता है कमियां है तो सहयोग करने के लिए लोग आगे आते हैं। जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई, लोगों ने देखा, हजारों कमेंट आए। अगले दिन हमने देखा, खुद वो लोग, इंदु जी आई, डायपर दे के गई, कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि अच्छी वे, कहीं ना कहीं बुराई दिखाई दी तो अच्छाई भी उन्होंने ही एक्सेप्ट कर ली कि हाँ यह अच्छा होता है। तो यही मैं बार बार कहता हूँ कि आप मानते क्यों नहीं, एक बार वहां पहुंचो जहां पर ऐसे लोग रहते हैं। आपके आसपास दूर दराज कहीं पर भी ऐसे सेंटर है, आश्रम है, वहां पहुंचो, जाकर देखो, उन लोगों से मिलो, उनके दुख दर्द को बांटो। आपको पता चलेगा कि दर्द और दुख कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। बस देखने का नजरिया सही होना चाहिए। चलो और लोगों से बात करते हैं, मिलवाता हूं ऐसे ऐसे लोगों से जिनके बच्चे बहुत बड़ी पोस्टों पे हैं। नाम नहीं बता सकता, हिंदुस्तान की उन पोस्टों पे है जहां पर पहुंचने के लिए मेरे ख्याल करोड़ों में से एक माँ बाप का सौभाग्य होता है। वो आश्रम की क्या जरूरत है उनको पता नहीं, फिर भी आश्रम में रहते हैं। इसलिए कहता हूं कि बाबू सोच के बोलो, ये जनता है, सब कुछ जानती है। जितने भी शख्स हैं, मैं बताता हूं ना कि अगर आप किसी एक से भी मिलके देखेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा, सच में एक लगेगा कि बड़ी अजीब सी बात बोल रहा हूं। अगर यहाँ पे एक आदमी आए और एक बार इन सब के पास बैठ के देखे तो इसे आश्रम नहीं, वो पागल खाना कहेगा, जनाब पागल खाना कहेगा। और ये वो पागल खाना जिसे वो इंसान कहेगा ये घर है उन सब का जिनका अब कोई घर नहीं है। सहारा आप लोगों का है, सहारा आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज को सकारात्मक रूप से लोगों तक पहुंचाना है। सबको सच बताना है कि सच क्या है। सच दिखता नहीं जनाब, महसूस होता है। ये वीडियो आ जा रही है, लगेगा कि इसमें जो बोला जा रहा है वो सच है, कईयों को ये लगेगा कि ये झूठ है। तो मैं विनती करता हूँ सर एक शख्स से जिसके पास भी वीडियो पहुंचती है, हिसार के इस भूमि आश्रम में एक बार जरूर आके देखिएगा, एक बार जरूर आके देखिएगा और एक बार आके महसूस कीजिएगा, तब आपको अंदाजा लगेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। मेरा अपना जिनसे मेरा कोई मिल गया, खून के रिश्ते अपने रिश्ते नहीं होते हैं, रिश्ते तो बनाए जाते हैं। जब घर में दुल्हन आती है, शादी करके लेके आते हैं, उनसे कोई खून के रिश्ते नहीं होते हैं, उनके साथ दिलों के रिश्ते होते हैं और परिवार बढ़ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ इनके साथ हमारे रिश्ते खून के तो नहीं है, पर उससे भी बढ़कर है। देखते रहो, समाज को बढ़ाते रहो, समाज में कमियां नहीं, उसकी कमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दूर करो, स्वर्ग बन जाएगा। नर्क और स्वर्ग की परिभाषा हम नहीं जानते क्या है। ये जिसने नर्क बोला था वो मैंने आपको दिखाया, कैसा आपके हाथ में है कि ये नर्क है या स्वर्ग है। अगर यहाँ 40 लोगों की जिंदगी संवरती है, अगर यहाँ लोग कूड़े के ढेर से उठकर आते हैं, अगर यहाँ वो पागल खाने से उठकर यहाँ जिंदगी अच्छी जी रहे हैं, अगर आज रोड की जिंदगी नहीं है, जिल्लत की जिंदगी नहीं है, माँ के खाने के लिए नहीं, आज अपने परिवार के बीच में है, तो ये नर्क ही सही। इसको मैं नर्क कहने भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इस नर्क की बात करते हो तो सोच पर बात करते हैं। किशन जी ने जब स्टार्टिंग की थी तो कहा था कि एक हाथ है, इस तरफ से कुछ और बोलता है तो इस तरफ से कहते हैं लकीर है। नहीं, ये हमारा वहम है, सिर्फ सोचने का तरीका है। जिस इंसान की हम बात कर रहे थे आज वही शख्स है। बिल्कुल, अगर इनकी हालत की बात करें तो कोई कमी नहीं है। आप देखिए इनको, पर जानते हैं सब कुछ कैसे है। कैसे आप ये देखिए, आप देखिए, अरे सोच के देखो ना, ये हमारे फादर होते, हमारे परिवार का हिस्सा होते तो क्या हम इनके साथ गले? अरे नहीं सर, ये हमारा ही परिवार है, ये हमारे अपने बुजुर्ग हैं, ये भगवान है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर जगह जाते हैं, अच्छी मन्नत मांगते हैं, दुआओं के लिए जाते हैं। कहते हैं जहाँ दुआएं काम करने बंद कर जाती हैं वहाँ पर दुआएं काम करती हैं। तो दुआएं ऐसा है कि जिंदगी आज कोरोना काल में लोग प्रेयर करते हैं परिवार के लिए कि भगवान इस काल से मुझे बचा के रखना, परिवार में सुख शांति बना के रखना। मैं कहता हूँ भगवान इस आश्रम के सभी बुजुर्गों की तरफ से, इस आश्रम में जितने भी बुजुर्ग रहते हैं, इस समाज के लिए कोरोना में प्रेयर करते हैं उन परिवार के लिए कि उनका परिवार सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे, महफूज रहे और उनको किसी तरह की बीमारी ना हो और वो अच्छे से रहे। प्रेयर कर दो। देखो जी सभी बच्चे, वो एक तस्वीर यहाँ से देखेंगे पास से, आश्रम में आके जरूर देखना। क्या हो गया? सीटी पे जाते हो, मुझे बहुत पसंद आती है। अरे इनके साथ खेल को तो देखो, ये बच्चे हैं, सच मानिए। देखिए ना,
सीटी को सीटी बजाएंगे। बना दूंगे। चलो नहीं अभी चलो, क्या मेरा इसने ले लिया एक मात्र 20 मिनट में, इससे क्या ऐसा मिल गया कि ये चिपकने लग गए। सिर्फ ये एक दिलों का रिश्ता है, मेरा इससे क्या रिश्ता रहा होगा, एक पारिवारिक रिश्ता तो नहीं हो सकता। ये शख्स जो आज ये दिखा रहे कि क्या मैंने इसको दिया, सिर्फ एक प्यार, मीठे विचार, इनके साथ बैठकर खाना खाया और उसके बाद ये मेरे बन गए। बताइए मेरा क्या इसके साथ रिश्ता है, और ये मुझे छोड़ने के लिए आपके सामने है। क्या हो गया, क्या हो गया? बताइए, कहता हूं ना, एक बार, सिर्फ एक बार कहीं पर भी जाइए, किसी भी आश्रम में जाइए, उन लोगों से मिलो, सच्चाई आपके सामने होती है। कहते हैं सच्चाई छुपी नहीं जा सकती, सच्चाई छुपा नहीं सकते, ये कोई बनावटी नहीं है, इनका अपना प्यार है। और ये प्यार, हाँ ये देखिए, अरे रो किस लिए रहे हो, देखना सर। आप इन आंसुओं को, चलो मैं तो जो बोल रहा हूँ हो सकता है ढोंग होगा, या मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये सब कुछ अच्छा है। अरे इस इंसान को देखिए, इसका क्या होगा। ये 60 साल के वो इंसान जिनकी सच्चाई, जिनको अपना प्यार, या लगता है कि आज मेरा बेटा मिल गया, इनके आंसू देखिए। ये आंसू मेरे आंसू हो सकते हैं कि नकली हो, पर इन आंसू को कौन अपने दिल पर हाथ रख के कहेगा कि नकली आंसू हो सकते हैं? नहीं, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि भावनाएं ना खेलो किसी की भावनाओं से, शायद उस भावनाओं के पीछे बहुत कुछ जुड़ा हो। आश्रम से हमारा समाज का बहुत रिश्ता हो। अरे इन लोगों को देखिए, क्या रिश्ता है मेरा इससे, ये कैसे छोड़ेगा? ये इनकी आंखों के आंसू देखिए आप, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप इसको? बस अरे बस चलो ठीक है, मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे बोल नहीं पाऊंगा, मेरे पास वर्ड नहीं होंगे, इससे बाद में दिखा नहीं पाऊंगा। और माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे से कोई गलती हुई है, या मैंने कुछ ऐसे शब्द जो आपको ठेस पहुँची हो, पर मैंने समाज की सच्चाई को बताया है, उस चीज़ को बताया है जिसकी ज़रूरत है। अगर मेरे वर्ड कहीं पर किसी को गलत लगे हो, तो उससे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे किसी को, जाति को या किसी व्यक्तिगत को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं थी। मैंने अपने दिल के भाव आपके सामने रखे हैं, फैसला आपके पास है, आप करेंगे। सच्चाई ये है कि समाज को जरूरत है प्यार की, अपनोपन की, और सब ये देखिए। चलो बस, धन्यवाद। बस 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 बस।